नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज। एक मूवी फ्राइडे को 19 जनवरी को आ रही है जिसका नाम है मैं अटल हूँ। देखिए, पहले तो जो पहला ट्रेलर आया था उसमें मुझे बहुत चीज़ें लगी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि पंकज त्रिपाठी जो है पूरी तरीके से न्याय कर पाएंगे। डायरेक्शन पर भी शक लग रहा था, लेकिन जो दूसरा ट्रेलर आया उससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि अटल का रोल पंकज त्रिपाठी से बेहतर और कोई कलाकार नहीं था जो कर सकता था। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अटल का जो चरित्र पंकज त्रिपाठी ने निभाया है वो वास्तविकता में बहुत शानदार है। देखिए, मूवी आने पर ही बाकी सब कुछ पता चलेगा। इस मूवी के डायरेक्टर है, पूरा नाम जो उनका है वो पूरा नाम है रविंद्र हरिश्चंद्र जाधव, लेकिन फिल्मी नाम इनका है रवि जाधव। इन्होंने हिंदी में एक फिल्म बनाई थी बैंजो, जो कि कुछ खास नहीं चली थी। बाकी इन्होंने मराठी में बहुत काम किया है और ये दूसरी मूवी ला रहे हैं मैं अटल हूं। देखिए मित्रों, अटल का जो कहानी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो नाथूराम गोडसे की जब चलाई गई गोली, यानी महात्मा गांधी की हत्या जब होती है, उसके बाद से लेकर 2004 तक का समय देखिए आप कितना बड़ा है। और 2 घंटे और 130-35 मिनट में एक इतने बड़े चरित्र को, अटल जी जैसा महान व्यक्तित्व, जिसे हिंदी राजनीति में, इस भारत की राजनीति में कहना चाहिए कि जिसे अजात शत्रु बोला गया है, जिसके गुणगान जो है, यशोगान जो है विपक्षी भी करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को निभाना और ऐसे व्यक्तित्व की पूरी गाथा लाना, मुझे नहीं लगता है 2.25 घंटे के अंदर ये संभव है। फिर भी जैसा कि दूसरा ट्रेलर दिखा मुझे, तो जो अनुभव किया मैंने, क्योंकि मैंने अटल को देखा है, सुना है, यूट्यूब पर नहीं, मैंने लाइव सुना है उन्हें, तो मैं जो उनकी शैली, जो उनका तरीका, जो उनकी कविता, जो उनका चरित्र, जो जैसा है, उसको पंकज त्रिपाठी से बेहतर तो मुझे नहीं लगता है कोई और नहीं कर सकता था भाई। अब मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। और वैसे मैं एक अपनी तरफ से बात रखना चाहता हूं कि जो 2000 या 2000 के बाद के लोग हैं, जो जनरेशन है, उसे ये जानना चाहिए कि अटल थे क्या। अटल नाम है एक संघर्ष गाथा का। अटल एक नाम, राजनीतिक चेहरा नहीं है केवल, अटल एक नाम है जिसने बीजेपी का, जनसंघ से लेकर के बीजेपी और बीजेपी से आज के प्रधानमंत्री को जो गुजरात का मुख्यमंत्री का पद देने का कार्य था, वो सब अटल के ही दौरान हुआ है। तो अटल जी की जो कहानी है बड़े संघर्ष की है। 2 सीटों से शुरू होकर के एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 2 बार सरकार गिरी, एक बार 13 दिन में गिर गई और एक बार 13 महीने में गिर गई, जब जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया। और वही अटल जो एक समय पर यहां तक आ गए थे कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ऐसी, लेकिन वही अटल, जब नाम अटल तो काम अटल। भारत देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि नॉन कांग्रेसी सरकार, जिसने अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो एनडीए था, नेशनल डेमोक्रेटिक, तो ये वही अटल हैं जिन्होंने 13 दिन, फिर 13 महीने और फिर 5 साल। और केवल इनका यही तक योगदान नहीं है, इन्हें एनडीए में जब 5 साल अपनी सरकार चलानी पड़ी तो उस समय इन्होंने 3 विषय ही हटा दिए अपने मिनिमम, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है सीएमपी। पहला धारा 370, दूसरा राम मंदिर और तीसरा समान नागरिक संहिता। इन तीनों को छोड़ना पड़ा। और ये वही पुरोधा है जिसने बीजेपी की, और क्या कहना चाहिए, राम मंदिर किया, जो संघर्ष था जहां से प्रारंभ होता है, उसके ये पुरोधा है, हस्ती हैं। इन लोगों ने बहुत कुछ किया है भारत के इतिहास में। राम मंदिर के जो अब स्वर्णिम बन रहा है, उस युग में जब किसी को याद किया जाएगा तो अटल जी भी होंगे, अशोक सिंघल भी होंगे और लाल कृष्ण आडवाणी भी होंगे। अब देखना यह है कि मूवी में इन तीनों पात्रों को किस रूप में दिखाया गया, कितना कितना इनको फुटेज मिलता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और
नई जनरेशन से मैं अवश्य कहूंगा, जिन्होंने अटल को वास्तविकता में नहीं देखा और नहीं सुना है, उन्हें यह मूवी अवश्य देखनी चाहिए। आपको पता चलेगा कि गैर कांग्रेसी पहला प्रधानमंत्री कितना हठी था और कितना उसी क्यों अजात शत्रु का नाम दिया गया। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।